सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एक डाउट था, आप हफ्ते में कितनी बार। तो आ गए आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। तो ये है गांधी जी के 3 बंधक, दिगराज सिंह राजपूत, प्रशांत किरात और ये सोवित भैया। ये तीनों एजुकेटर हैं, मोटिवेटर हैं, फिलोसफर है। वैसे प्रोफेशन से तो टीचर है, लेकिन एक्चुअल में चूतिया है। अब देखो, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ। जस्ट इमेजिन कि तुम 5th स्टैंडर्ड में हो और तुम्हें ज्ञान चोरा जा रहा है ग्रेजुएशन का। तो फिर तुमको सोचो तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो आ गए आप लोग। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे बिजनेस के बारे में जहां पर तुम किसी भी लड़की की नैया पर मैया चोद दो, लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, लोग तुम्हें शाबाशी देंगे। तो फिर मैं ऐसे YouTube पर भाई साहब मैं ऐसे ही बकचोदी करके स्क्रॉल कर रहा था, तभी मेरे फीड में भाई साहब ये वीडियो आया। क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं, कमाते हैं। ये क्यों लिखा है आपने? ये क्यों दिखा रहे हैं सर आप? जब मैंने इस वीडियो को ओपन किया 2-3 में स्टार्टिंग का, जब मैंने वीडियो देखा, भाई साहब ये बंदा जो फैक्ट बोल रहा था, जो पॉइंट्स रख रहा था, भाई साहब 10/10 बात बोल रहा था। जो भी ये सब मतलब ये यूट्यूब पर भाई साहब जितने भी मोटिवेटर बन रहे हैं, फिलोसफर बन रहे हैं, एजुकेटर बन रहे हैं, एक्चुअल में इनका भाई साहब कोई मतलब सेंस ही नहीं बनाता है यार। अब तुम इमेजिन करो, मैं तुमको पहले भी बताया था कि तुम 5th स्टैंडर्ड में हो और तुम्हें ज्ञान चोदा जा रहा है भाई साहब ग्रेजुएशन का लेवल का। तो फिर यही सोच के परेशान हो जाओगे कि भाई साहब मैं 5th हूँ, बहन चोद अभी ग्रेजुएशन के बाद, भाई इंटर करने के बाद 2 साल बाद जो चीज आने वाला है, मतलब एक्चुअल में तुमको 7 से 8 साल बाद का जो चीज होने वाला है तुम्हारे साथ, उसका प्रेशर तुमको 5th स्टैंडर्ड से ही तुमको दिया जा रहा है। सुनने में तो ये बकचोदी लग रहा है, लेकिन अगर तुमको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो फिर बहन तुम इलिटरेट हो, गंवार हो। तो तुम्हें पढ़ने की सख्त जरूरत है। अगर तुम भी अपने हाई स्कूल और इंटर का भाई सब एग्जाम तुम सरकारी स्कूल से दिए हो, तो फिर मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। आई एम नॉट जस्ट हियर टू टेलिंग भाई साहब जितने भी इस देश में इंटर के और हाई स्कूल के लड़के हैं, वो सब इन 3 एजुकेटर से ही पढ़ते हैं। वैसे इनके परिभाषा के हिसाब से तो इस देश में जितने भी इंटर के लड़के और हाई स्कूल के लड़के हैं, वो सब इन तीनों से ही पढ़ते हैं। मतलब वैसे तो इनका मानना है, आई एम जस्ट हियर टू टेलिंग बिहाइंड द डार्क स्ट्रगल। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इधर उधर की बातें करके नहीं पढ़ाऊंगा कि हो बच्चों ये तो तुम खुद पढ़ लेना। चप्पल खा जाएगा, समझ रहा बात को? शांति से बैठ जा और पढ़ ले। इसका प्रैक्टिकल कब होगा? आ रहा हूँ बेटा, तेरे घर आ रहा हूँ ना अभी। आई अप्रिशिएट इट भाई साहब, मैं इनके काम को बढ़ावा देता हूँ, मैं इनके काम को भाई इज्जत देता हूँ। ये दूसरों को पढ़ाते हैं, मैं आई अप्रिशिएट इट, मैं इनको भाई बहुत इज्जत देता हूँ। लेकिन तुम अपने दिमाग में ये परिभाषा बना लो कि देश में जितने भी लड़के हैं, जितने भी हाई स्कूल में लड़के हैं, जितने भी इंटर में लड़के हैं, भाई साहब वो सब हमारे से ही पढ़ते हैं, हमसे ही पढ़ते हैं। ये तो गलत है भाई। मैं खुद 10th और 12th मेरा नॉन स्कूलिंग था, मैं काम करता था 9 to 5 और मैं नॉन स्कूलिंग था, तो मैं खुद ऑनलाइन भाई इन सब से पढ़ा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट प्रशांत किरात, एक प्रशांत भैया। ये बंदा बहुत ज्ञानी है, मतलब ये लिटरली ये बंदा बहुत ज्ञान है उसके हिसाब से। मुझे पता है तुम में से आधे लोग बैक बेंचर हैं, बट ध्यान से पढ़ लो। है ना, वो एक लाइन थी ना कि टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं। एजुकेटर है, मैनिपुलेटर है, सबसे बड़ी बात फिलोसफर है, अच्छी बातें भी चोद लेता है। तभी तो इसके भाई साहब 12 मिलियन होने वाला है। 12 मिलियन समझ रहे हो तुम लोग? 1,20,00,000 माय गॉड, ओ फक मैन। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मतलब इनके चैनल पर भाई साहब ये लेक्चर की वीडियो डिले हो सकती है, लेकिन मोटिवेशन का वीडियो बिल्कुल भी डिले नहीं हो सकती है। इनके चैनल पे एक सदाबहार टॉपिक है, हाउ टू स्कोर 98% इन बोर्ड्स। मतलब मेरे को समझ ये नहीं आता है, जब भी बोर्ड्स भाई नजदीक आने लगता है, मतलब ये टॉपिक इतना सर्चेबल बन जाता है। मतलब अब तुम यही सोचो यार, जो बंदा खुद 1 साल तक अपनी माँ चुदाएगा बहन चो, तो फिर वो क्या सर्च करेगा यूट्यूब पर? यही सर्च करेगा कि भाई साहब एक दिन में पढ़ के कैसे 12 पास कर ले। प्रशांत किरात की परिभाषा के हिसाब से उनको पैसा नहीं चाहिए यार, मतलब पैसा नहीं चाहिए। मतलब उनकी परिभाषा के हिसाब से, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से उनको पैसा नहीं चाहिए। उनको गांधी जी से कोई लगाव नहीं है, उनको बस बच्चों का प्यार चाहिए, उनको बस बच्चों से लगाव है। लेकिन उनको बच्चों से प्यार का लेन देन का तरीका थोड़ा कैजुअल है। पहले प्रशांत भाई नॉर्मल लेक्चर वीडियो, कभी कभी ज्ञान का वीडियो अपलोड कर देते थे, लेकिन उनको लगा, ऐसा फील हुआ कि भाई साहब मेरे बैंक में बैलेंस जो नंबर का डिजिट है वो थोड़ा कम है फिजिक्स वाला से। तो फिर उन्होंने भाई साहब उनको टक्कर देने के लिए कोर्स बेचना शुरू कर दिया कि उनको फिजिक्स वाला का जो बैंक बैलेंस का डिजिट है वो थोड़ा मैच कर सके। सच बताना, सपने तो तुमने भी बहुत बड़े देखे थे ना, सुबह इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर खराब कर रहे हो और जब रात को सोने जाते हो तो तुम्हें रिग्रेट होता है। प्योर एडिटिंग, प्योर हुक पार्ट, प्योर स्क्रिप्टिंग हुआ इस वीडियो का। भाई साहब ऐसे तो ये प्रशांत किरात भाई ऐसे तो प्रेस्यू करते हैं कि भाई साहब ये नो एडिटिंग करते हैं, एकदम रा वीडियो बनाते हैं, लेकिन नहीं, ये जितने भी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं सब पर स्क्रिप्टिंग होता है, एक्चुअल चेक होता है कि मतलब अच्छा से एक हुक पार्ट क्या लगाए कि शायद जितने भी बच्चे देखे भाई साहब वो वीडियो से
अट्रैक्ट कैसे हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में तुम लोग इतना नोटिस कर सकते हो, अगर तुमको थोड़ा सा भी कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता होगा, या फिर तुम माँ चुदवा ली हो अपने रील्स देखकर 15 सेकंड में, तो फिर तुमको क्या ही पता चलेगा। तुम 15 सेकंड में रील्स में भी तुम इतना कंटेक्ट निकाल सकते हो। 15 सेकंड के रील्स में भी भाई साहब स्टार्टिंग की जो 5 सेकंड रहता है उस पर भी भाई साहब 90% दिमाग लगाना पड़ता है कि 5 सेकंड में ऐसा क्या बोल दे कि जो भी ऑडियंस लड़के लड़की जो भी देख रहे हैं भाई साहब वो 5 सेकंड में अगर रुक जाएंगे तो बहने चो तो पूरा के पूरा 15 सेकंड की वीडियो रील्स देखेंगे तो देखेंगे। भाई साहब ये साइकोलॉजिकली प्रूफ हो चुका है। सेम यही फार्मूला को मतलब ये सेम या फार्मूला ये सब फार्मूला यूज करता है, लेकिन बात प्रशांत के पर ये आती है भाई साहब वो बंदा प्रेफर करता है कि भाई साहब मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ सब रा वीडियो बनाता हूँ, मुझे बच्चों से भाई लगाव है, मुझे पैसों से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन तो फिर बात यहाँ पर ये उठती है, अगर तुमको बच्चों से लगाव है, बच्चों से तुमको पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो फिर तुम भाई साहब इतने प्योर एडिटिंग, प्योर हुक पार्ट, इतना थंबनेल में वाइब्रेंट कलर्स मतलब लगाने की तुमको मतलब थंबनेल में लगाओ, अट्रैक्ट करो, ठीक है, लेकिन तुम भाई साहब इतने डेंजर लेवल के करोगे तो फिर भाई साहब ये तो सिंगल वर्ड में एक ही बोलूंगा तो भाई ये तो चीटिंग हो गई। इनके चैनल पर जितना भी वीडियो है 90 to 95% भाई साहब मैं एकदम एक्यूरेटली स्टेटमेंट दे सकता हूँ, इनके चैनल पर जितने भी वीडियो है 90 to 95% भाई साहब उसका बस एक ही सारांश निकाल सकते हो तुम। अगर तुम कोर्स में 90 to 95% स्कोर नहीं कर सकते तो फिर तुम निकम्मे हो। और इनका बिजनेस मॉडल भाई साहब मैं तुमको बताता हूँ एकदम सिंपल है। पहले तो ये भाई साहब अपना मोटिवेशनल वीडियो के थ्रू बच्चों को भाई साहब एकदम डरा देंगे कि अगर तुम सेशन स्टार्ट होने से पहले भाई साहब अगर तुमने कुछ कोच नहीं किया, अपनी जिंदगी के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर तुम्हारा अगर 10 बर्बाद हो गया, अगर तुम्हारा हाई स्कूल बर्बाद हो गया तो फिर तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता हो। सेंस बन रहा है इस बात को। भाई साहब ये एक्चुअली ये स्टेटमेंट देते हैं। मैं खुद 10th स्टैंडर्ड में था तो भाई साहब मैं ऐसे ही सोच रहा था कि ऑनलाइन में कुछ पढ़ लूं, तो वैसे तो मैं कोर्स तो नहीं लिया, गरीब हूं इसलिए नहीं लिया तो फिर मैं ऐसे ही सर्च करा, तो फिर भाई साहब मैंने इतना वीडियो देखा कि मतलब सभी लोग का एक ही सारांश निकला था कि भाई साहब कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा, तुम ये कोर्स ज्वाइन कर लो, वो कोर्स ज्वाइन कर लो। मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो लोग ये नहीं बोल रहे थे कि बहने चो तू आके मेरा कोर्स ज्वाइन कर ले, ये नहीं बोल रहे थे, बस वो बोल रहे थे कि भाई साहब कोर्स तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली उनका एक ही मतलब निकल रहा था कि तुम हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो। लेकिन खैर बात किसकी चल रही है? प्रशांत भैया की। तो प्रशांत भैया का बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। बस ऐसे तो ये प्रशांत भैया अकेले तो नहीं है, इनके ग्रुप में 2 बंदे और हैं, दिगराज सिंह राजपूत और शोभित भैया। ये भी भैया का टैगलाइन ये खुद ही लिए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत किरात के बारे में, तो इनके ही बारे में बात कर रहे हैं। प्रशांत किरात का बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है। पहले तो ये मोटिवेशनल वीडियो से बच्चों को भाई साहब डरा के एकदम उनको सहमा देंगे कि बहन चोद अगर तुम 10 में अपने हाई स्कूल में कोई भी कुछ सही कदम नहीं उठाए तो अब तुम्हारी करियर की मार्च। पहले तो उनको भाई साहब डरा के ऐसे कर देंगे और उसी के मैक्सिमम 1 वीक मतलब मैक्सिमम 1 वीक या फिर 1 वीक अंडर द 1 वीक ये वीडियो ड्रॉप कर देंगे, अपना कोर्स को लाइव कर देंगे कि बच्चों ये देखो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। और मुझे समझ में ये नहीं आता है ये कौन सा लॉजिक है भी भाई साहब टीचर का फेस रिवील करते हैं, टीचर का फेस रिवील करते हैं, ये बताओ इसका क्या सेंस बन रहा है? टीचर का फेस रिवील करता है। अब मुझे पढ़ने जाना है, मान चलो फिजिक्स पढ़ने जाना है, तो मैं टीचर का मुंह देखकर थोड़ी पढ़ूंगा कि भाई जी ये टीचर सुंदर है, ये टीचर अच्छे नहीं है तो मैं इनसे पढ़ूंगा। कोई सेंस है इस बात का? ये फिजिक्स वाला पर भी यार टीचर का फेस रिवील करते हैं, ये नेक्स्ट टॉपर पे भी बहन से टीचर का फेस रिवील करता है। इसका फिलोसफी मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। या फिर तो टीचर का नाम बेचते हैं या फिर नाम तो बेचती ही है। फेस रिवील का मतलब वही ना हुआ यार, या फिर वो टीचर का पढ़ाने का स्टाइल जो फेमस है यूट्यूब वगैरह पर, उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि भाई साहब ये देखो ये टीचर तुमको ये इंस्टाग्राम पर एडिट्स वगैरह पर ये आंख में से जो बिजली निकलता है वो सबसे ये वायरल है, ये टीचर तुमको पढ़ाएगा। इस लेवल के हिसाब से तुम देख सकते हो। यूट्यूब एजुकेटर के हिसाब से अगर तुम दिन के 15 से 16 घंटा नहीं पढ़ रहे हो तो फिर तुम अपनी जिंदगी में लंड कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मतलब उनकी परिभाषा के हिसाब से, मेरी परिभाषा के हिसाब से तो भाई साहब तुम प्रेफर करो क्वालिटी का रेदर देन क्वांटिटी। तुम 8 घंटा ही पढ़ो या फिर 2 घंटा ही पढ़ो, लेकिन भाई साहब तुम क्वालिटी के हिसाब से पढ़ो। जिस क्वेश्चन में तुम 20 मिनट लगा रहे हो, अगर तुम उस क्वेश्चन को अगर तुम ज्यादा एक्टिविटी से करोगे तो फिर तुम उस क्वेश्चन को 5 मिनट में ही कर दोगे। भाई साहब मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, समझ लो। और अगर मेरे वीडियो कोई ऐसा लड़का देख रहा है जो भाई साहब जो भारत सरकार योजना से पढ़ाई करके गया है, तो फिर भैया जी आपसे कोई आर्गुमेंट नहीं है मुझे, आप एक अलग ही यूनिवर्स में जी रहे होंगे। अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर थोड़ा सा भी क्रिएटिविटी है, अगर तुम्हारा रिटेंशन स्पेन थोड़ा सा भी बढ़ गया 15 सेकंड से ज्यादा, तो फिर तुम प्रशांत किरात का चैनल को ओपन करना और थोड़ा सा तुम उसको ये एनालाइज करना।
तुमको इतना फील जरूर होगा कि तुम जितना चैनल उसका विजिट इसलिए नहीं करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का चलो चैप्टर पढ़ना है हाई स्कूल का, तो फिर चलो हम प्रशांत किरात से पढ़ते हैं। ऐसा तो भाई कोई नहीं सर्च करता होगा, उसके इसलिए सर्च करते होंगे प्रशांत किरात मोटिवेशनल अंत बाय नीट, ये जरूर सर्च करते होंगे। कोई ये नहीं सर्च करता होगा कि प्रशांत किरात इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10, ये तो कोई नहीं सर्च करता। लेकिन ये जरूर सर्च करते होंगे हाउ टू स्कोर 98% इन बोर्ड्स बाय प्रशांत किरात, ये जरूर सर्च होता होगा। तो इसमें नया बात क्या है, तुम लोग सर्च लिस्ट करोगे हाउ टू स्कोर 98%, भाई साहब सर्च टर्म में सबसे टॉप पर प्रशांत किरात का ही वीडियो आएगा। तो फिर तुम इतना सोच सकते हो, जितने स्टूडेंट इसको भाई साहब एज ए टीचर परस्यू नहीं करते हैं, उससे ज्यादा भाई साहब इसको मतलब एज ए मोटिवेटर भाई साहब परस्यू करते हैं। और मुझे यार एक बात बहुत चुभती है यार, मुझे मैं जब भी इसका चैनल खोलता हूँ और ये वीडियो खोलते खोलते और अपने वीडियो मिलते हैं कि कैसे हो बच्चों, ये प्रशांत भैया ही जी है, तो पहले ही मेरा लंडे जल जाता है यार। ये जो आपका जो टैगलाइन है भैया, ये बच्चों ने तो भाई साहब बिल्कुल नहीं दिया होगा। मतलब टैगलाइन भी ऐसा लो कि 4 लोग भाई साहब तुमको पहले ही इज्जत देने लगे, भले तुम इज्जत के लायक हो या ना हो। टैगलाइन ही ऐसा लगा लो कि भाई साहब कोई दूसरा देखे तो भाई साहब ऐसा लगे कि भाई साहब जेंटलमैन, यस। और मैं तुमको अपना एक्सपीरियंस और एक चीज को बताता हूँ, यूट्यूब पर जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जितने भी फिलोसफर है, जितने भी एजुकेटर है, भाई साहब उनको मोटिवेशन का एक और तरास रहता है। वो मोटिवेशन के नाम पर आज से 5 साल बाद जो चीज होने वाला है तुम्हारे साथ, उसको तुमको आज ही से प्रेशराइज करेंगे। जो मैं तुमको एग्जाम्पल पिछले थोड़ी देर पहले दिया था कि तुम 5th स्टैंडर्ड में हो और तुम्हें ज्ञान चौथा जा रहा है कि भाई साहब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे, तुम्हारा प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या करोगे, तुम्हारा 12th कंप्लीट हो जाएगा वक्त, तो आज से तुम 5th स्टैंडर्ड में हो, आज से तुम्हारा 7 साल बाद तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड में चले जाओगे, उसके बाद से तुम क्या करोगे, पढ़ाई करो, अभी से करो, क्या कर रहे हो बताओ। तुम 5th स्टैंडर्ड में हो, तुम्हें ज्ञान चौथा आ रहा है ग्रेजुएशन का लेवल का, कि तुम ग्रेजुएशन में जाओगे तो तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, अगर तुम्हारा मार्क्स सही नहीं आएगा तो बताओ। और मैं यार एक बात और भूल ही गया यार कि प्रशांत भाई को स्ट्राइक मारने का बहुत शौक है यार। मैंने YouTube पर ऐसे ही रिसर्च कर रहा था वीडियो के लिए, भाई साहब मैंने देखा कि भाई साहब 2 से 3 लड़कों को भाई साहब ये बंदे ने भाई साहब स्ट्राइक मार रखा है, कि भाई साहब उन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि ये भाई साहब मोटिवेशन के नाम पर बच्चों को भाई साहब प्रेशराइज करता है, और भाई साहब उनको भाई साहब ये तुम समझ सकते हो मैनिपुलेट करता है कि भाई साहब मेरे कोर्स में आ जाओ, ये लौड़ा लक्षण तुम समझ सकते हो। ये सब बताने के बारे में भाई साहब ये बंदे ने भाई साहब उसको चैनल पर स्ट्राइक मार दिया। अगर तुम थोड़ा सा भी यूट्यूब के बारे में तुमको पता है, अगर तुम्हारे चैनल पर 3 स्ट्राइक आ जाता है तो फिर तुम्हारे नैया पार हो जाएगी। प्रशांत भाई नेक्स्ट टॉपर के को फाउंडर है, समझ पा रहे हो, नेक्स्ट टॉपर के को फाउंडर, नेक्स्ट टॉपर। लेकिन प्रशांत भाई नेक्स्ट टॉपर बनाने से ज्यादा प्रेफर करता है नेक्स्ट टॉपर को खरीदने में, क्योंकि पोस्टर पे फोटो लगाने में आसानी होती है। प्रशांत क्या इंडिया के यंगेस्ट एजुकेटर है, जिसका नेटवर्क भाई साहब पाकिस्तान के जीडीपी से भी ज्यादा है, या फिर तुम एज वेल एज मान सकते हो भाई साहब बिलो एवरेज है। प्रशांत भाई को बच्चों से बहुत लगाव है, बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन गांधी जी से नहीं। लेकिन भाई साहब बच्चों से तभी प्यार करेंगे जब तुम उनका कोर्स लोगे 5999 का। तो फिर बस यार आज के लिए इतना बकचोदी काफी। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मारो। मैंने देखा है जो कि प्रशांत किरात और दिगराज सिंह राजपूत और शोभित भैया, ये दोनों भी बच्चे हैं, मैं उनके ऊपर भी लिख लेता, लेकिन दिक्कत ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक। और इस गरीब के फोन में एडिट करने में फट के 4 हो जाएगी, ठीक। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे फोन चला जाए, ठीक। और मैं जा रहा हूँ अभी, ये शूट तो कर लिया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में किसको बनाऊँ, मैंने 2-3 स्क्रिप्ट मैंने लिख के रेडी रख लिया है, 2-3 वीडियो मैंने रेडी है, दो स्क्रिप्ट मेरा रेडी है, ठीक। लॉन्ग वीडियो का भी मैं जा रहा हूँ, उसको शूट नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि पहले का लिखा हुआ है तो दिक्कत हो जाएगा, अभी उसको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक। सो दैट्स फॉर यू टुडे गाइस। अगर तुमको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो। अगर तुमको कुछ गलती लगा हो तो माफ चाहता हूं, क्या कर सकते हो, बहन के लोग गरीब हो। तो फिर बस बाय, हाँ सब्सक्राइब कर लेना।